friends, today we will study some of the most important GK questions based on rivers and lakes. So the first one is, which lake is called the only floating lake in the world? ऐसा कौन सा झील है जिसे तैरता हुआ झील भी कहा जाता है? So the answer is Loktak Lake. Loktak Lake is located near Moring district of Manipur and it is called the only floating lake in the world due to Phumdis. ये जो लेक है ये मोरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर के पास लोकेटेड है और इसे फुमडीज की वजह से तैरता हुआ झील भी कहा जाता है. फुमडीज आर द हेट्रोजीनियस मास ऑफ वेजिटेशन, सॉइल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. फुमडीज जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस मास होता है वेजिटेशन, सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर्स का, और इसकी वजह से एक आइलैंड फॉर्म हो जाता है. सो फुमडीज आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग बायोमास आइलैंड. सो इसे फ्लोटिंग बायोमास आइलैंड्स भी कहा जाता है. सो यू कैन सी इन द पिक्चर द लोकतक लेक एंड दीज ग्रीन एरियाज आर नोन एज फुमडीज. नेक्स्ट वन इज, विच रिवर फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? कौन सी ऐसी नदी है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है? आंसर इज रामगंगा. It originates from Namik Glacier near Nainital. It merges with Ganga in UP and it is in Uttarakhand. इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है नामिक ग्लेशियर जो कि नैनीताल के पास है, और ये मर्ज होती है मतलब मिलती है गंगा में जाके जो कि यूपी में है, और इट इज़ इन उत्तराखंड और ये उत्तराखंड में है. सो यू कैन सी इन द पिक्चर द रामगंगा रिवर एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ रामगंगा थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. नेक्स्ट वन इज, विच रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बंगाल? कौन सी ऐसी नदी है जिसे सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है? आंसर इज दामोदर रिवर. इट वॉज अर्लियर नोन एज रिवर ऑफ सौरो. इसे पहले दुख की नदी भी कहा जाता था एज इट यूज टू फ्लड मैनी एरियाज ऑफ बर्धमान, हुगली एंड मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये बर्धमान, हुगली और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में फ्लड मतलब बाढ़ का कारण थी. So you can see in the picture the floody situation of Damodar river. Next question is, which river is known as the sorrow of Bihar? कौन सी नदी है जिसे sorrow of Bihar के नाम से भी जाना जाता है? So the answer is Kosi river and it affects about 21,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड. और जब इस रिवर की वजह से बाढ़ आती है तो ये करीब 21,000 किलोमीटर स्क्वायर फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड को अफेक्ट कर जाती है. सो यू कैन सी इन द पिक्चर. नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया? सबसे बड़ा इंडिया का सॉल्टी वाटर लेक कौन सा है? आंसर इज चिलिका लेक. इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा. ये उड़ीसा में लोकेटेड है. और सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया इज पुलकट लेक एंड इट इज़ सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. और सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक जो है वो पुलकट है और वो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ चिलिका लेक. नेक्स्ट वन इज, ऑन विच कोस्ट कालीवली लेक इज़ लोकेटेड इन इंडिया? कौन से कोस्ट पे कालीवली लेक लोकेटेड है? सो द आंसर इज कोरमंडल कोस्ट. Kalivali Lake is the coastal lake located on Coromandel coast in Villupuram district of Tamil Nadu. So you can see in the picture the Kalivali Lake. Next one is, which is the second largest coastal lagoon in the world? दुनिया का दूसरा largest lagoon कौन सा है? So the answer is Chilika Lagoon. Chilika Lagoon is India's largest coastal ब्रैकिश वाटर लगून एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून. ये इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल ब्रैकिश वाटर लगून है और दुनिया का ये दूसरा लार्जेस्ट लगून है. सो यू कैन सी इन द मैप दिस इज़ द चिलिका लगून एंड यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ चिलिका लगून. नेक्स्ट वन इज, विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक? इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, मतलब मैन मेड लेक कौन सा है? सो द आंसर इज गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक. गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक
lake is India's largest artificial lake and it is located at Sonbhadra district of Uttar Pradesh. ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. Debar Lake, located at Udaipur district of Rajasthan, is India's second largest artificial lake. और देबर लेक जो है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में सिचुएटेड है, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है. सो यू कैन सी इन द पिक्चर द गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक. So that's all for today. Like and subscribe to our channel. Thanks for watching.